भैया गए भैया शांति चला ले बैठा घर में शांति शांति कहाँ गई बूढ़ा उतारा आती उड़ती मुंह में करखा लगा लुका गए मोबाइल का जो पाए तुम लोग बवाल का कहाँ करते हैं बोलते हैं बवाल मत मोबाइल छीना तो बताओ मोबाइल ला दे खा जाए सीना पर मोबाइल ला दे कुछ भी हो जाए मोबाइल ला जब तक राज नहीं आ जाए जब वो मोबाइल जरा की पहलू है आई वो जाए राज रोला हां ज्यादा बोल मत खरीद के नया अरे उससे पूछी हो राज ठाकरे उसके पास हमको क्या पता राज कहाँ गया कहाँ नहीं गया जूता है हमारे मालूम के कपड़े रहते हैं क्या कहाँ दिन के अच्छा कपड़े सुनो लखनऊ तक गया अपनी बुआ के साथ लखनऊ अपनी बुआ को जुड़ा पर कैसे चल गए सुनो हमारी बात अब लखनऊ से भागने के बाद ये काजल को कौन रूम दिलाया तू मनैया कहला यहाँ से सुनो मनैया कहला अरे सुन बात जबरदस्ती लेंगे मत लाई ऐसे ओमकार के साथ इधर लड़का ली हाँ। उसके बाद अब ओमकार जाने काजल जाना हम ना जाने कौन उनका प्लान है और सुनो उसके दूसरे दिन जैया ओमकार गई है कल नहीं गई होकर दूसरे दिन के बाद तो बिटू चल गई पिंकिया अब हो सका पिंकिया साजिश ओमकार के साजिश ओमकार वो नहीं बोलल है वो मनैया कहता था कि विनोद से बात होगा विनोद ही दिलाए हो सका ओमकार हमारे नाले के बाद बना अरे जाओ का पहचानबो कैला वीडियो देखो फोटो देखो ये बोल मत हम बोलते ना हम तो बोल पहली बात मोबाइल दो करखा पकड़ा गए मोबाइल दो इज्जत से मोबाइल दो भैया ये तो कहा कि आई बुलावा हमने का पूरा अच्छी बात है अच्छी बात आ गई अच्छी बात है ना अब रोइए अब ध्यान से रोइए कि मेरा पति ऐसा मेरी लेके आइए भाई तुम भोगो हमको नहीं भोगी, तुम लेके आइए झेलना तुम लेके आइए तुम झेलना मेरा उसमें कोई हाथ नहीं अगर एक भी लग जाएंगे तो फिर हम भैया लिखित करा लें पहले लिखित करा ले बने एक मारे ठीक है एक बार लिखित हम जानते नाटक हो जाएगा और कुछ हो गई तो हमसे बेकार के वही बोना करेंगे हम वही मार लिखित करानी है पहुंचाने के लिए इन लोगों को पहले बात हो चुका था कि वहाँ शिफ्ट करवाएंगे फोन से बात कर लेते हैं जाके पूछी और आदमी के पास हाथ नहीं था अरे ऐसा मत करिए झूठ है तू सिखा के बता फोन करके मोबाइल ये सब छीन ले कह दिन के सिखा दे लो पहले ऐसा है बोलेगी कि पहले चक्कर पाओ क्या बनाते पहले हां अरे हाँ चाय बना दो झगड़ा जल्दी कर दो चाय लग दो मम्मी का काय उलाई पी गईली सिखा मत अरे तू झगड़ा चाय बनाओ पहले हां हमार सेवा करी कहने करी जब लेके आए हो हम तो थोड़ी हम बूढ़ा के सब हम बतियाते कहां से निकलो राज के कपड़वा हम अच्छा निकल पति है निकल के ओकर पति है हां उसका पति नहीं पति है रे जा तो कौन है तो पति ना कौन है घर में बोलो कौन है घर पे ले आई है किस घर पे ले आई हो राज के वजह से मेरे पति आएंगे किडनैपिंग होता ही किडनैपिंग होता ही इतना अच्छा तो पति और पीछे घुमा हाँ तू सिखा पढ़ा के जादू मत तू लोग कर पर सही में शर्म रहा साथ मुंबई के नाम आगे भी शर्म नहीं मुंबई के है नाम से नहीं अगर इससे प्यार मोहब्बत पाया होता यार मोहब्बत रहता जाती नहीं जब भगा रहे थे तो नहीं जाती यही जमा हो जाती बोलती हम नहीं जाएंगे चाहे मरेंगे चाहे अच्छा जिएंगे पेट में बच्चा लेके लात खाए तुम लोग इतना मारत रहनी देख ले दोस्तों हम बोले थे ना ये लोग घर पर आते ही नौटंकी चालू कर देंगे नौटंकी के हाथ धो गए ए तू ले घर में यार पहले उनको बैठाओ हाँ मोबाइल चले डाली है ये कौन दिला मोबाइल ये दे ले लिया ये अरे झूठी ले लिया तो हेलो भाई नमस्ते प्रणाम कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो गाइस सरिता दीदी तो गई सलोनी और सरिता दीदी दोनों लोग गई काजल के रूम पे। तो राज तो वहाँ पकड़ा गया आप लोग को पता ही है जैसे देखे ही हैं वीडियो में। तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा सरिता दीदी के चैनल पे। तो वहाँ गई तो सब बोले कि मतलब राज वहाँ नहीं है। तो राज का जूता पकड़ा गया, राज का बैग पकड़ा गया, राज का शर्ट पकड़ा गया, सब कुछ पकड़ा गया। तो राज वहाँ पर था तभी तो है सब सामान उसका। जो जहाँ नहीं रहेगा उसका सामान कैसे रहेगा, ये तो सही बात है। तो फिर गाइस घर आई हैं, जब घर आई हैं लेके तो यहाँ पे विनोद भैया बोले क्यों लेके आई तुम घर पे ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी बवाल होने लगा। सलोनी बोली कि वहाँ पे अब मेरे पति आएंगे ना, मेरे पति को बुलाओ। अरे पति को क्यों बुलाएगी, वो तुम्हारे पति खुद अब आएंगे। अब वो खुद ही नहीं रह पाएगा, उसी के पास वो गया था, झूठ बोल रहा था कि मैं मुंबई में हैं। और गाइस आप लोग कमेंट करके कह रहे हो कि सलोनिया की तबीयत सही हो गई। किसी की पत्नी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, कोई भी पत्नी हो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दूसरी बीवी। वो तो कैसे खड़ी होकर लड़ रही है। एक देखो राधा राज है, उनकी क्या हालत हुई है, लड़ने के लायक भी नहीं है। रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। वो तो बेचारी समझ लो उसकी सास हैं सलोनी की साथ दे रही हैं, सरिता दीदी सलोनी का साथ दे रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि जो आप एक बहू का साथ दे रही हैं। तो इसलिए बेचारी खड़ी है। और राज भी मानता है, ऐसा नहीं उसको भी मानता है उसको भी मानता। वो बोल रहा है मैं दोनों को रखूँगा। तो सलोनी बेटा तुम मैनेज कर लो, मैनेज करोगी तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो गाइस कमेंट करके आप लोग बताओ क्या ये सही है या गलत है। उसको घर पे लेके आई हैं तो ये सही है।
मुझे तो लग रहा है सही है, क्योंकि राज अगर आएगा तो अपने घर पे ही आएगा, उसे छिप छिप के तो नहीं न रहेगा। विनोद भैया तो इतना कलाकार निकले कि भगवान, कोई सोच नहीं सकता था कि कितने ही कलाकार हैं। उसको बोले हम घर से भगा दे रहे हैं, पता नहीं जहाँ मन करे तहाँ जाए, जा रे जा तू जा, ऐसे निकाल दिए। ये ना सोचना है कि हमके घर से निकालत हैं, सबके ना शंका हुई। बहुत लोग दुनिया में तोहरे से ज़्यादा दिमाग वाले हैं, दिमाग लगा ली हैं कि कहाँ, आखिर दिमाग लगा ही लेनी न सरिता दीदी कि हाँ तू रूम लेके रख ले हवा, रूम लेके रख ले ही रहला, तो रूम लेके रख ले रहना, रूम मालिक के अपन विनोद नाम बतौले रहना, कहना केहू आई तो मिले मत दिया, वो अगवा खड़ा हो गल, हम ना जाए देवे। फ़ोन पे बात करावा लोगन, तभी लोग बात करे उन्हें, तभी बोल वहाँ से ये रीना शंभू दोनों जने, जब गाइस आप लोग जानते हैं जब जिसके घर में शकुनी जो होते हैं ना, शकुनी जैसे तीसरा अगर घुस जाता है, तीसरा मलिकार होता है ना, उसका घर नहीं चलता है, कभी भी नहीं चलेगा, उसका घर टूट ही जाता है। तो इनके घर में शकुनी घुस चुका है, तो आप लोग शकुनी का बात मत मानिए, अपने बात मानिए, अपन सुना लोगन उनकर मत सुना। रीना शंभू के हम बोले वाला बीच में कि ई रही ई जाई, तू अलोन की हवा। लोग पति पत्नी आपस में अपन मतलब समझौता कर ली है ना, तीसरा लोग उनके बोलने को मन का ज़रूरत है। शंभू रीना बहुत बड़ा वो भल कहे ले जाके अपने घर रख लेते हैं, एक दिन तनी अपने घर 2-4 दिन 10 दिन रख के देखा कैसन लगी, आइले हो यहीं रही, दूसरे के लड़का के बहुत एथुआ करा तो भगवान तोहरो लड़का इसे करी तब तोहरे समझ में आई, दूसरे को बुद्धि बतावल, बीच में जौन टपक पर रहेलू कूद देलू ना, तब तोहरे समझ में आई कैसन होला। मतलब अब सरिता दीदी के बीच ऊपर का बीते थी वह जानत हुई हैं कि एक का लड़का वह नहीं लायक निकल गया। यहाँ से झूठ बोल के कि कमाए जाते हैं जाके मेहरी लेके रहा था, शर्म नाम का चीज़ तो है ना। और उससे बड़ा तो मतलब बेशरम विनोद भैया हैं, ये विनोद मतलब ये बेशरम हो कि रूम दिया था अपने बेटवा का हेल्प करा था, और कहाँ से तो के समझावे के चाहिए, ऐसा लड़कन के कहता जो हमारे घर से निकल। लेकिन ऐसे भी बोल देंगे तो गाय भाग जाएगा, ये गलत बोली इसके लिए सॉरी, ऐसे बोल देंगे तो उसको तो और मज़ा हो जाएगा, वो काजल को लेके जाके रहेगा। काजल अपनी ज़िंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रही हो इन लोगों के बीच में, क्या इज्जत मिल रही है उस घर में, मेरे घर में नहीं रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी, क्या करने आई है ये वो, इतना तुम क्यों सह रही हो, क्या ज़रूरत है सहने की। अरे तुम चली जाओ ना, कहीं अच्छा खासा लड़का देख के, तुम्हें कुआरा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छा खासा लड़का देख के तुम अपनी शादी कर लो, अपना घर बसाओ, किसी का ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, किसी का घर क्यों बर्बाद कर रही हो बहन, क्यों कर रही हो ऐसा। तुम तो एकदम सलोनी की ज़िंदगी नरक बना के रख दी हो, एकदम जैसे कसम खा गई हो कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। गाय जी एकदम कसम खा ले बानी कि हम ना जाइब, अब यहीं सलोनी के यहाँ रह, चाहे मारी चाहे गरियाई चाहे लतावा से लतियाई, कुछ भी करी वहीं रह, आई लात रोज़ खाई हैं। ओकरे चाहे दिमाग में ये हुई कि हमारा लड़का पैदा हो जाए तो हमार वारिस हो जाए, हम तेज हो जाए, हो सकल भाई, लड़का हो जाए तो करते डिमांड बढ़ जाए, सलोनी की डिमांड घट जाए, तो घर पे इतना शायद ज़्यादा बवाल हो गया है, नाटक हो गया है। उनके उसके बक्सा में एक नंबर भी मिला, पता नहीं किसका है, अब वो पता नहीं किसका नंबर था, नंबर भी विनोद भैया फाड़ दिए हैं उसका। और उसका सर दीदी उसका बक्सा खोल के देख रही थी, बक्सा नहीं खोल के देखना चाहिए दीदी, बाद में वो बोल देगी कि मेरी ये सामान थी वो सामान थी, सब गायब हो गई, किसी का बक्सा वक्सा नहीं देखना चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी है अपना अपने मैनेज करो, आपका परिवार है, अगर आप लोग मैनेज नहीं करोगे तो दूसरा तीसरा को उसमें मतलब मत घुसने दो, शकुनी लोगों को मत घुसने दो। और राज बाबू तुम अच्छे से रहो, सलोनी का ख्याल करो, उसको उसकी दवा कराओ, उसको भी बच्चा होगा, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी ये बात से जिसको भी ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू गाइस।